हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर 2 को जस्ट शुरू ही किया था और उसमें हमने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, बट इस सॉल्ट्स के बारे में हम इतना डिस्कस नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम इस सॉल्ट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में देखा कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो थोड़ा उसे बहुत समराइज करते हैं अभी। लाइक जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा एज अ मेन प्रोडक्ट, बट उसके साथ एक साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, वो है वाटर। अब यहाँ पे एसिड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। बेस क्या होता है, बेसिक इन नेचर। अब एसिड बेस की जो भी इफेक्ट होगा उसको क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। इसलिए जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो है उसका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसलिए हम इसे बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, और जिसमें जो प्रोडक्ट है सॉल्ट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। हम जो खाने में यूज करते हैं सॉल्ट, उसका क्या है केमिकल फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बट वो फॉर्म कैसे होता है, तो वो फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, और उसके साथ साइड प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर। बट यहाँ पे सिर्फ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ही नहीं फॉर्म होता, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करें। नाउ हाउ सॉल्ट्स फॉर्म। ऑलरेडी हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो हम फूड में यूज करते हैं वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। लाइक एसिड प्लस बेस, और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड सॉल्ट के साथ बाई प्रोडक्ट कौन होता है, वाटर। बट यहाँ पे बहुत सारे क्या दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट दिए गए हैं। अब ये कैसे फॉर्म हो गए, अब वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, पोटाशियम सल्फेट। तो हमने ऑलरेडी देखा कि कोई भी सॉल्ट क्या होता है, एसिड एंड बेस का मिक्सचर होता है, ठीक है, या तो फिर दोनों के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। तो पोटेशियम सल्फेट भी किससे बना होगा, एसिड प्लस बेस से। अब पोटेशियम सल्फेट में कौन सा बेस होगा और कौन सा एसिड होगा वो देखना है। तो सल्फेट यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। सल्फेट तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिड, ठीक है। और जो पोटेशियम लिखा है, फर्स्ट पार्ट लिखा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस। किसी भी सॉल्ट को पकड़ लो आप, जो भी फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेस, और सेकंड पार्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एसिड। तो आप देख लो सल्फेट वाला एसिड यहाँ पे कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और पोटेशियम वाला बेस कौन सा है, KOH। तो वो रिएक्ट करेगा इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम सल्फेट। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, K2SO। अब किसी को केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है कि ये कैसे फॉर्म होता है, K2SO4 क्यों, KSO4 क्यों नहीं, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे केमिकल फॉर्मूला अंडर 10 सेकंड हम फॉर्म कर सकते। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, तो आप वहां से जाके भी देख सकते, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे सॉल्ट के साथ पोटेशियम सल्फेट के साथ क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। बट ये फॉर्म कैसे होगा वो हमें देखना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर में होगा तो हमें यहाँ पे उसका फिजिकल स्टेट क्या लिखना है, एक ही। वाटर में होगा तो वो 2 टाइप्स ऑफ आयन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन कैटायन एंड सल्फेट एनायन, ठीक है। वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर होगा तो क्या रिलीज करेगा, पोटेशियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, तो हम उसे अल्कली भी बोलेंगे। जो भी बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। अब यहाँ पे ये पोटेशियम कैटायन कहाँ से आया, बेस में से, देखो हमने पहले ही देखा, ठीक है। और सल्फेट एनायन कहाँ से आया, एसिड में से। तो एनायन आपको याद रखना है वो कहाँ से आएगा, एसिड में से आएगा, एंड कैटायन कहाँ से आएगा, बेस या तो फिर अल्कली में से आएगा, ठीक है।
तो सॉल्ट क्या है? एक तरह का आयोनिक कंपाउंड। इतना याद रखना, आयोनिक कंपाउंड मतलब वो आयन से बना है। ठीक है, अब ये पोटेशियम सल्फेट जुड़ जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? K2SO। और हाइड्रोजन कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन दोनों जुड़ के क्या करेंगे? वाटर फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? AQ लिखना है सफिक्स में, एंड वाटर के सफिक्स में L लिखना है, मीन्स लिक्विड। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? फिजिकल स्टेट भी इंपॉर्टेंट, प्लस इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। यहाँ पे K2 है तो K के आगे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो अब ये बैलेंस है इक्वेशन, प्लस फिजिकल स्टेट लिखा है, प्लस वो क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। एंड सॉल्ट यहाँ पे न्यूट्रल होगा, हमने ऑलरेडी देखा, क्योंकि एसिड कौन सा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है। बेस का क्या नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे, तभी न्यूट्रल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म। तो इतना याद आपको रखना। ठीक है, वैसे ही बाकी सारे सॉल्ट हम फॉर्म करेंगे। पोटेशियम सल्फेट के बाद कौन सा है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम कौन सा होगा? बेस होगा, पहले ही लिख देना है हमें। सल्फेट कहाँ से आएगा? एसिड में से आएगा। तो सल्फेट का वाला कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और बेस कौन सा है? सोडियम वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हो यहाँ पे NaOH। अब दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट फॉर्म करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखना है। यहाँ पे क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर है तो वाटर में है तो कहाँ क्या लिखेंगे हम? AQ, एक्वियस। एक्वियस मीन्स वाटर। ठीक है, वाटर के अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम एक्वियस लिखेंगे। वो कैसे आयन रिलीज करेगा? हाइड्रोजन कैटायन एंड सल्फेट एनायन, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन। सल्फेट किसके साथ जाएगा? सोडियम कैटायन के साथ, तो वो क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4। वो भी वाटर के अंदर है तो AQ आएगा उसके फिजिकल स्टेट। और ये हाइड्रोजन कैटायन किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोक्साइड एनायन के साथ, तो वो वाटर फॉर्म करेगा। और वाटर का क्या होगा? फिजिकल स्टेट L मीन्स लिक्विड। ठीक है, अब हमें इसे बैलेंस भी करना है, आप कर सकते हो खुद भी। तो ये है कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा? यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ये सेकंड सॉल्ट है। अब हम उसके बाद वाला देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कहाँ से आएगा? बेस, सल्फेट अगेन एसिड। ठीक है, तो सल्फेट वाला कौन सा है? अगेन वही है, सल्फ्यूरिक एसिड। आप खुद भी जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ दी कैल्शियम वाला कौन सा है? बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH वाइट। दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट फॉर्म करेंगे। अब वाटर में है तो AQ, मतलब वाटर में वो क्या रिलीज करेंगे? आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन कैटायन सल्फेट एनायन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन कहाँ से आएगा? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। यहाँ पे 2 लिखा है तो कितने आयंस रिलीज होंगे? 2 हाइड्रोक्साइड एनायन। ठीक है, नाउ सल्फेट एनायन एंड दी कैल्शियम कैटायन, वो दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे? सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनेगा? CaSO4। ठीक है, और हाइड्रोजन कैटायन किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोक्साइड एनायन, तो क्या बनाएगा? H2O। आप उससे बैलेंस कर सकते हो। आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर में देखा ही होगा कि कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट है। तो मैग्नीशियम कहाँ से आएगा? बेस में से। सल्फेट कहाँ से आएगा? एसिड में से। ये तीसरा सल्फेट वाला सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बना। ना हम कैसे बनाएंगे मैग्नीशियम सल्फेट? यहाँ पे कौन सा आएगा? एसिड आएगा फर्स्ट, H2SO4। अब आपको शायद पता ही चल गया होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बनाएगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैग्नीशियम बेस वाला एंड सल्फेट कहाँ से आएगा? यहाँ से, एसिड में से दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम सल्फेट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, MgSO4 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन, वो क्या फॉर्म करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट फॉर्म होगा। जब एसिड रिएक्ट करेगा
बेस या तो फिर अल्कली के साथ, और साइड प्रोडक्ट होगा वाटर। नेक्स्ट कौन सा है, कॉपर सल्फेट। कॉपर कहाँ से आएगा, बेस, सल्फेट अगेन एसिड। सारे सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वाले क्या है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो एसिड यहाँ पे भी कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस कौन सा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप डायरेक्ट भी फॉर्म कर सकते हो सॉल्ट। कैसे कि कॉपर कहाँ से आएगा, मतलब वो कैटायन है, और कैटायन कहाँ से आएगा, हमेशा बेस में से। सल्फेट एनायन है, तो सल्फेट कहाँ से आएगा, एसिड में से। दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, सॉल्ट। अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4। एंड जो हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोक्साइड है वो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, वो हमने ऑलरेडी देखा है सबसे पहले। अब नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब नाइट्रेट कहाँ से आएगा, HNO3। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे लिख देती हूँ। नाइट्रेट कहाँ से आएगा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रेट कहाँ से आएगा, नाइट्रिक एसिड मीन्स एनायन। तो कौन सा होगा यहाँ पे, HNO3 प्लस सोडियम कहाँ से आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड जुड़ के क्या बनेंगे, वाटर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट फॉर्म होता है। एसिड का जो भी आएगा वो एनायन आएगा, इतना याद रखना। जो भी आएगा एनायन कहाँ से आएगा, नेगेटिव आयन एसिड में से आएगा। पॉजिटिव आयन हमेशा कहाँ से आएगा, बेस में से आएगा। नेगेटिव आयन एसिड में से, दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, सॉल्ट का फॉर्मूला। और हाइड्रोजन कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड एनायन वो क्या बनाएंगे, जुड़ के वाटर में से। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट के बाद सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे कार्बोनेट वाला कौन सा है, एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, एंड सोडियम अगेन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस ये H और OH जुड़ के क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, कार्बोनेट Na के साथ जुड़ के क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम एंड क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ से आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अमोनियम बेस में से आएगा, क्लोराइड एसिड में से आएगा, इतना याद रखना। फर्स्ट पार्ट बेस में से, सेकंड पार्ट एसिड में से आएगा इन दी सॉल्ट। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, HCl क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोराइड मीन्स। नाउ बेस वाला कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H एंड OH जुड़ के क्या बनाएंगे, H2। तो ऐसे ही सारे क्या फॉर्म होते हैं, सॉल्ट।